आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के लिए पृथक मंत्रालय बनाने का किया ऐलान। प्रदेश के सभी स्कूलों में कल से 6वीं से 12वीं तक की सभी कक्षाएं प्रतिदिन 50% क्षमता के साथ लगेंगी। सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा और अब कान्हा ब्रांड नाम से बिकेंगे जबलपुर केंद्रीय जेल के उत्पाद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के लिए पृथक मंत्रालय बनाया जाएगा, जिससे बेहतर तरीके से कल्याण के कार्य किए जा सके। हमारी संस्कृति को संरक्षित करने हम एक संग्रहालय भी बनाएंगे। समाज की बहनों के लिए स्वसहायता समूह बनाकर उनको भी लोन दिलवाकर उन्हें भी रोजगार दिलाएंगे। खेल के क्षेत्र में भी और बेहतर हमारे समाज के बच्चे काम कर सके, इसका प्रयत्न भी हम करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान आज अपने निवास पर आयोजित विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की पंचायत को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 31 अगस्त के दिन आपके विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आप जितनी सरकारी भर्ती होंगी, उसमें आपके जितने बच्चे भाग लेंगे, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हम करेंगे। प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में कल से 6वीं से 12वीं तक की सभी कक्षाएं प्रतिदिन 50% क्षमता के साथ लगेंगी। सरकार ने अपने निर्देशों में कहा है कि इस दौरान शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ 100% उपस्थित रहेगा। स्कूल आने के लिए विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों की अनुमति लेनी होगी। इस दौरान स्कूलों में प्रार्थना सभा, स्विमिंग पूल जैसी सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। शालाओं में कक्षावार नियत दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिवसों में ऑनलाइन कक्षाएं पूर्ववत संचालित की जा सकेंगी। दूरदर्शन और व्हाट्सएप ग्रुप पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण पूर्ववत जारी रहेगा। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने बताया है कि प्राचार्य अधिकतम 50% क्षमता से कक्षावार शाला के संचालन के संबंध में निर्णय ले सकेंगे। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री तथा मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज डिंडौरी जिले के शाहपुरा जनपद में आईटीआई भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डिंडौरी जिले के जनजातीय इलाकों में छात्रों की बेहतर और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार ने यह सौगात दी है। श्री कुलस्ते ने कहा कि इससे छात्रों को अब बेहतर शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सुबह 10 बजे मिंटो हॉल में आगर, शाजापुर, नीमच सौर पार्क की चयनित कंपनियों को लेटर ऑफ अवार्ड देंगे। इसमें अवाडा पावर, बीम पावर एनर्जी सहित कई कंपनियां शामिल हैं। रिवर्स बिडिंग में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 15 कंपनियों ने भाग लिया। देश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में मध्यप्रदेश लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हाल ही में 1500 मेगावाट की आगर, शाजापुर, नीमच सोलर पार्क के लिए हुई बिडिंग में देश में सबसे कम सोलर टैरिफ का रिकॉर्ड बना है। इन परियोजनाओं की स्थापना से प्रदेश में तकरीबन 5250 करोड़ का निजी निवेश होगा। यही नहीं, राज्य डिस्कॉम कंपनी को 25 सालों में लगभग 7600 करोड़ रुपए की बचत होगी। राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है और मार्च 2023 तक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जन आंदोलन और जन भागीदारी से कुपोषण को मिटाने के उद्देश्य से इस साल भी सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष पोषण माह की थीम कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर है। पोषण माह के दौरान 1 से 7 सितंबर तक पोषण वाटिका और पौधरोपण थीम, दूसरे सप्ताह 8 से 15 सितंबर तक पोषण के लिए योग और आयुष का उपयोग, तीसरे सप्ताह 16 से 23 सितंबर तक ज्यादा कुपोषित संख्या वाले जिलों के हितग्राहियों
को न्यूट्रिशन किट और आईईसी जागरूकता संबंधी सामग्री का वितरण किया जाएगा। चौथे सप्ताह 24 से 30 सितंबर तक अति गंभीर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन, पोषण भोजन का वितरण, गर्भवती माताओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और बच्चों के कुपोषण पर केंद्रित ई क्विज जैसे आयोजन होंगे। जबलपुर स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस केंद्रीय जेल के उत्पाद अब कान्हा नाम से बिकेंगे। बंदियों द्वारा तैयार उत्पाद ई कॉमर्स और अन्य आउटलेट्स के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नई दिल्ली द्वारा शुरू किया गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब बंदियों को रोजगार से जोड़ने के लिए इस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार के मुताबिक इससे बंदियों को जेल के अंदर स्वरोजगार और जेल के बाहर आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी। जन्माष्टमी से इन सामानों की बिक्री की शुरुआत बिजली के बोर्ड और उसमें स्विच वायरिंग से की गई। कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 विधाओं पिकल मेकिंग टेक्नीशियन, बेकिंग टेक्नीशियन, मल्टी कुजिन कुक, टीवी रिपेयरिंग टेक्नीशियन और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन में अब तक 400 बंदियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सागर जिले के गौरझामर थाना अंतर्गत ग्राम घोसीपट्टी के निवासी प्रहलाद राजपूत 23 साल पाकिस्तान की जेल में बंद रहने के बाद कल अपने घर वापस आ गए। पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने बताया कि सन 1998 में मानसिक रूप से कमजोर प्रहलाद अचानक लापता हो गया था। छानबीन करने पर कुछ भी पता नहीं चला। फिर इनकी जानकारी मिली जिसकी ये पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने प्रहलाद को रिहा कराने के लिए प्रयास शुरू किए। टोक्यो पैरालंपिक में अब से कुछ देर पहले पुरुषों की ऊंची कूद T42 स्पर्धा में भारत को दोहरी खुशी मिली। इस स्पर्धा में मरियप्पन थंगावेलु ने रजत पदक जीता जबकि शरद कुमार ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही पैरालंपिक में भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 10 पदक जीत लिए हैं। इससे पहले दिन में सिंगराज अदाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता था। प्रदेश भर में भोपाल समेत अनेक जिलों में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। भोपाल में आज दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। इसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। इंदौर और होशंगाबाद में भी जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने होशंगाबाद, बड़वानी, धार, विदिशा, देवास, हरदा और उज्जैन में कल तेज बारिश की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल सहित राज्य भर में भी कम से ज्यादा बारिश की चेतावनी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में आज ऑक्सीजन संयंत्र का लोकार्पण विधायक जजपाल सिंह ने किया। लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत वाले इस प्लांट की क्षमता 300 लीटर प्रति मिनट उत्पादन की है। खंडवा में कल शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी नागरिकों का टीकाकरण होगा। खरगोन के महेश्वर में लंबे समय के बाद तमिल फिल्म के डायरेक्टर मणिरत्नम ने फिल्म की शूटिंग शुरू की है। राजगढ़ जिले में 1GP 1BC योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग और IIBF सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए महिला उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। धार जिले में लंबे अंतराल के बाद हो रही वर्षा से किसानों और आमजनों के चेहरों पर एक बार फिर से चमक आ गई है। शिवपुरी और रायसेन में आज 12 से 18 वर्ष के युवा खिलाड़ियों के लिए टैलेंट सर्च ट्रायल शुरू किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के लिए पृथक मंत्रालय बनाने का किया ऐलान। प्रदेश के सभी स्कूलों में कल से 6वीं से 12वीं तक की सभी कक्षाएं प्रतिदिन 50% क्षमता के साथ लगेंगी। सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। और अब कान्हा ब्रांड के नाम से बिकेंगे जबलपुर केंद्रीय जेल के उत्पाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।